Hello, bachcho. Let's read the extract. The extract says that he who has drawn out the arrow and has become composed will obtain peace of mind. वो जिसने इस तीर को बाहर निकाल दिया है, फेंक दिया है निकाल करके, ड्रॉन आउट निकाल दिया है, वो कंपोज्ड हो गया है. कंपोज्ड यानी बिल्कुल शांत हो गया है, एकाग्र हो गया है और उसको अब शांति मिल जाएगी. पीस ऑफ माइंड, उसको अब शांति मिल जाएगी. Now let's read the question. Question number A says that which arrow is being referred to in this excerpt? इस एक्सर्प्ट में कौन से तीर की बात हो रही है, कौन से एरो की बात हो रही है. एक्सर्प्ट होता है जब हम कोई भी चीज बहुत ही छोटे में लिखते हैं. जैसे कि ये एक्सट्रैक्ट जो है वो बहुत ही छोटे में यहाँ पर लिखा गया है. क्वेश्चन नंबर बी, हाउ कैन दिस एरो बी ड्रॉन आउट? इस तीर को हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर सी, हाउ वुड द ड्रॉइंग आउट ऑफ द एरो अफेक्ट एन इंडिविजुअल? उस तीर को बाहर निकालना एक इंडिविजुअल पर इसका क्या असर पड़ सकता है. क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वुड हैपन इफ नो एफर्ट इज मेड टू ड्रॉ आउट द एरो? क्या होगा अगर कोई भी एफर्ट ना किए जाए उस तीर को बाहर निकालने के लिए. लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. हाउ टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड? शांति को कैसे प्राप्त करें. आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए, इट इज द एरो ऑफ लेमेंटेशन, ग्रीफ एंड कंप्लेंट व्हेन अ लव्ड वन डिपार्ट्स. ये जो तीर है ये पछतावे की है, दुख की है और शिकायतों की है, जो कि तब होती है जब आपका बहुत ही नजदीकी, जिससे आप बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं, वो आपसे अलग चला जाता है, दूर हो जाता है. डिपार्ट्स यानी दूर हो जाना. आंसर टू क्वेश्चन नंबर बी, बाय अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड एंड रिकंसाइलिंग टू द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ. दुनिया के टर्म्स को समझना कि दुनिया की शर्तें क्या है, दुनिया कैसे चलती है, और मौत की इनएविटेबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेना. रिकंसाइलिंग का मतलब होता है जब आप किसी अनप्लीजेंट चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, ये चीज तो होकर ही रहेगी, इस चीज को मैंने अब समझ लिया है. और इनएविटेबिलिटी का मतलब होता है अगेन कि वो चीज होकर रहेगी, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, जैसे मौत इनएविटेबल है. आंसर टू क्वेश्चन नंबर सी, ड्रॉइंग आउट ऑफ द एरो विल फ्री वन ऑफ सॉरो. ही वुड बिकम कंपोज्ड एंड ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. तीर को बाहर निकालना किसी इंसान को दुख से आजाद कर देगा और वो फिर कंपोज्ड हो जाएगा, काम हो जाएगा और उसको शांति मिल जाएगी. आंसर टू क्वेश्चन नंबर डी, इफ द एरो ऑफ लैमेंटेशन, ग्रीफ एंड कंप्लेंट इज नॉट ड्रॉन आउट, वन वुड सफर फ्रॉम ग्रेट पेन. अगर पछतावे, दुख और शिकायतों की तीर को बाहर ना निकाला गया तो फिर आपको बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ेगा, दर्द से गुजरना पड़ेगा. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सो मच.